कभी तन्हा बैठता हूँ तो ख़ुद से पूछता हूँ कि क्या ज़िंदगी में गम ज़रूरी है। जवाब में यही शेर याद आ जाता है। शायर ने भी क्या वैसे खूब कहा है कि दिल गया रौनके हयात गई, दिल गया रौनके हयात गई, गम गया सारी कायनात गई। सबसे खूबसूरत गम ज़िंदगी में पता है क्या है? याद, किसी अपने की याद। शायद मुझे अगर किसी की याद ना आए तो मैं मर जाऊं, और अगर मैं किसी को याद ना करूं तो ख़ुद को मार दूं। हाँ, शायद ज़िंदगी में गम बहुत ज़रूरी है। कहते हैं कि वक्त सारे गम और ज़ख्म भर देता है, पर शायद कुछ ऐसे ज़ख्म भी होते हैं जो वक्त के साथ साथ और गहरे होते चले जाते हैं। आज का ये सफ़र शायद देखने वालों के लिए इतना अहम ना हो, मगर मेरे लिए इस सफ़र की अहमियत बहुत ज़्यादा है। आज मैं आपको अपने आबाई शहर फैसलाबाद लेकर जाऊंगा। इस शहर से मेरी बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। मैंने इस शहर में अपने ज़िंदगी के 15 साल गुजारे हैं, यानी कि अपना बचपन। इस शहर की तारीख से आपको यह आगाह करता चलूँ, फैसलाबाद पाकिस्तान के सूबे पंजाब में वाक़या एक सनती शहर है। इसका पुराना नाम लायलपुर था। 2024 के सर्वे के मुताबिक इसकी आबादी 3.8 मिलियन है। ज़ुबान की अगर बात की जाए तो यहाँ पंजाबी कसरत से बोली और समझी जाती है। ये शहर किसी दौर में कपड़े की सनत के लिए बहुत मशहूर हुआ करता था, मगर आज की बात की जाए तो कपड़े का कारोबार यहाँ ज़वाल का शिकार है। इसकी बड़ी वजह हुकूमत की नाअहली और गलत पॉलिसियों का होना है। खैर, आज जुमेरात का दिन है, महीना दिसंबर और साल 2024। सफ़र का आगाज़ हमने इस्लामाबाद से 7 बजे शुरू किया। रास्ते में धुंध तो नहीं थी, पर कुछ इलाकों में स्मोक ज़रूर नज़र आई। 930 रुपये मोटरवे वालों को देने के बाद हम M4 पर चल निकले। मोटरवे के कुछ हिस्से खस्ता हाली का शिकार थे। हमारी गाड़ी ने भी हमें इस खस्ता हाली का भरपूर एहसास दिलाया। रास्ते में हमने चावलों के खेत भी देखे। सरगोदा से गुजरे तो माल्टों के बागात ने हमारा वेलकम किया। माल्टे खाने का दिल तो बहुत ललचाया, मगर हमारे पास वक्त बहुत कम था। हमने आज ही वापस इस्लामाबाद जाना था। तकरीबन 5 घंटे की तवील मुसाफत के बाद हम फैसलाबाद में दाखिल हो गए। इस वक्त दिन के 12 बजे हैं। हमने फैसलाबाद डी ग्राउंड जाना है। डी ग्राउंड फैसलाबाद का एक कमर्शियल हब है। यहाँ जाने का मकसद आपको आगे व्लॉग में समझ आ जाएगा। आपको बताता चलूँ कि फैसलाबाद में डी ग्राउंड के अलावा देखने के लिए घंटाघर, लायलपुर गुरुद्वारा, सर्किट हाउस, लायलपुर गैलरी और झाल फ्लाईओवर मौजूद हैं। अगर कभी आपका इत्तेफाक फैसलाबाद जाने का हो तो ये जगह ज़रूर विज़िट करें। खाने की बात की जाए तो यहाँ ताबिश की बिरयानी, झाल का हलीम, पोली के पाए, सैम्स का स्टूडेंट बर्गर, मेहर जी के समोसे और दही बड़े, इसके अलावा बेकर जिन के केक यहाँ की मशहूर सौगात में शामिल होते हैं। आगे व्लॉग में खाने पीने का फुल माहौल मौजूद है, तो इस वीडियो को पूरा देखें। आज जब मैं अपने प्यारे शहर फैसलाबाद में दाखिल हुआ तो हर जगह रेजिडेंशियल सोसाइटीज़ का बाज़ार गर्म नज़र आया। हर मोड़ पर एक तर्ज का DHA आबाद था। शायद यही वजह है कि अब इस शहर की वो माजी वाली खूबसूरती बरकरार नहीं है। शहर के हर मोड़ पर चिंची रिक्शों का कब्ज़ा था। खैर, हम बचते बचाते आखिर अपनी मंजिल तक जा पहुँचे। तो चलें चलते हैं इस सफ़र के असली मकसद की जानिब। तो ये है वो जी कब्रिस्तान जहाँ पर मेरे वालिद साहब जो हैं वो दफन है। ये डी ग्राउंड में वाक़ है। अपना सामान वगैरह निकालते हैं तो यहाँ पर चलते हैं आगे। अक्सर जब मैं यहाँ पर होता था फैसलाबाद में तो यहाँ पर मेरे रेगुलर जो थे वो चक्कर लगते थे। यहाँ पर मेरे टीचर की भी कब्र है, सर हनीफ की, और कुछ हमारे रिलेटिव्स भी यहाँ पर जो है ना वो
दफन है। तो आप लोगों को आगे जाके दिखाता हूँ वाले साहब की कब्र। ये है जी कब्र हक नवाज खान। पीछे जो है वो आबदा आंटी की कब्र है। हाथ मेरे बिल्कुल साथ नहीं दे रहे, बिल्कुल भी इमोशंस साथ नहीं दे रहे, लेकिन यही इंसान की रियलिटी है, एक ना एक दिन सब ने यहाँ पे आ जाना है। बस अल्लाह ताला मरने वालों की मंजिलें आसान करे, आमीन। ये जी हक नवाज खान। ये पीछे जो है वो आबदा आंटी की कब्र है, ये वाली। अभी हम लोग जो है वो सूसा रोड पे मौजूद हैं। ये सीधी सड़क जाती है डी ग्राउंड की तरफ। क्योंकि मैं इतने अरसे के बाद आया हूँ, मुझे कुछ भी अब याद नहीं आ रहा। पीछे एक मस्जिद भी थी फिजान मदीना, वो भी मुझे बिल्कुल याद देखी नहीं, मुझे याद ही नहीं आई। तो ये आगे हमें नान टिक्की वाला एक बंदा नज़र आया, तो वहाँ से हम लोग नान टिक्की लेंगे। फैसलाबाद की बहुत ही ज़्यादा मशहूर तरीन ये सौगात है। और इस वाली साइड पे जो है वो आपका सारा जो है वो स्टेडियम है। ये जितना एरिया है स्टेडियम का एरिया। तो लेते हैं यहाँ से नान टिक्की। यहाँ पर नान टिक्की बिक रही है सामने, और ये पकौड़े भी हैं। पकौड़े कैसे दिए हैं? 130 रुपये पाई। सही। अभी आपको इसका टेस्ट भी करवाते हैं कैसा है ये जी यहाँ की सिटिंग बिल्कुल रॉ फुटपाथ के ऊपर बैठ के आप लोग अपना खाना एंजॉय कर सकते हैं। तेल का कलर देखें कितना ज़्यादा ब्लैक है। और ये फैसलाबाद की मशहूर खोता डेड़ी। अभी हमारे जो हैं वो पकौड़े गर्म हो रहे हैं। ये बेसिकली स्ट्रीट फूड है यहाँ का, फैसलाबाद का। तो स्टूडेंट वगैरह जितने भी लोग हैं वो ये खाते हैं क्योंकि सस्ता पड़ता है ये। टोटल बिल जो हमारा बना वो है 250 का बना। 500 दिया था, 250 वापस मिल गया। तो अभी चल रही है यहाँ पर टिक्की, और टिक्की का टेस्ट तो वैसे बेहतरीन है, लेकिन मैं इसको अवॉइड ही कर रहा हूँ क्योंकि ये ना हो कि रास्ते में पेट वगैरह ख़राब हो जाए। क्योंकि जो ऑयल मैं वो बना रहा था वो ऑयल बहुत ही ज़्यादा काला और गंदा था, ऐसे लग रहा था वो किसी इंजन ऑयल में बना रहा है। इस वाली साइड पे जो था वो मेरा कॉलेज था, शिबली कॉलेज, जहाँ से मैंने अपना इंटर किया था। अब पता नहीं आया कि नहीं, यहाँ पे देखते हैं आगे जाके। यहाँ पर एक नान टिक्की वाला भी होता है जिससे हम लोग नान टिक्की खाते थे। तो यहाँ पर था वो कॉलेज, शिबली कॉलेज। ये शायद आगे था थोड़ा सा, इसकी जगह तो ये प्लाजा सा बन गया इतना बड़ा। ये है शिबली कॉलेज, ये है जी मेरा कॉलेज, शिबली कॉलेज। आगे इस वाली साइड पे पंजाब कॉलेज भी था। बस ठीक है, मुझे समझ आ गई। वो वाली जो जगह थी वहाँ से हम लोग अपने नोट्स लेते थे, यहाँ से फ़ोटो कॉपियाँ करवाते थे हम लोग। तो यहाँ से हम लोग एंटर होंगे। सामने आ गया जी KFC। ये भी बाटा की बहुत पुरानी दुकान है। हूँ सही आए हैं ऐसे। बूट हाउस इधर इस वाली साइड पे नाश्ते वाला भी होता है, पूड़ियों वाला, बिस्मिल्लाह पूड़ी हाउस। ये है जी डी ग्राउंड। ये जो सामने प्लाजा नज़र आ रहा है ये भी बहुत पुराना है। यहाँ पर हम लोग PTCL के जो वूल के कार्ड होते थे वो रिचार्ज करवाने आते थे। तो ये भी थोड़ा सा आप लोगों को दिखा देता हूँ। बहुत पुराना प्लाजा है ये भी।
इनका ऊपर होता था टॉप फ्लोर पे ऑफिस। ये ऊपर यहाँ से सीढ़ियाँ हम लोग ऊपर जाते होते थे और वूल वगैरह का कार्ड जो है ना वो रिचार्ज करवाते थे। अब तो खैर ख़त्म ही हो गया सारा कुछ। ये भी एक्वेरियम की बहुत पुरानी दुकान है। यहाँ से मछलियों की फीड्स वगैरह लेनी हम लोगों ने। यहाँ से हम लोग लेने दही भल्ले और समोसे। बहुत पुरानी दुकान है ये मेहर जी की। तीन करनी है दही भल्लों की प्लेटें, 2 पार्सल करनी है और एक जो है वो करनी है आपने मतलब किसी ऐसे डब्बे में डाल दें जो आराम से खाई जाए। डब्बे में डाल दे वो बड़ा। हाँ जी, बस ठीक है, उसमें डाल दें। और डिस्पोजल भले ला दे होते 2 प्लेटा शॉपर में पैक कर दे या डिब्बे में वही पैक कर दे। शॉपर में पैक कर दें। हाँ जी, ये जी यहाँ के दही भल्ले। तो ये होता था स्टूडेंट बर्गर जो हम लोग खाते रहे हैं पहले। 290 रुपये का विद आउट फ्राइज और 340 का विद फ्राइज। ताबिश की बिरयानी बस ठीक ही है। इसको 10 में से आप 6 नंबर दे सकते हैं। आलू वाला नाम तैयार है। नाम तो ये 2 अदद नान लिए मैंने। ये समोसों के साथ खाएंगे अभी, क्योंकि यहाँ के समोसे भी बहुत मशहूर हैं। अब एक दिन में जितना मैक्सिमम हम लोग खा सकते थे हम लोग खाएंगे और वापस जाएंगे। तो अभी हम लोगों का वापसी का सफ़र स्टार्ट होने लगा है। डी ग्राउंड से हम लोग ने ताबिश बिरयानी खाने के बाद जो है वो जो बेकरी थी यहाँ की एक मशहूर बेक इन, उसकी हमने पेस्ट्री वगैरह नहीं थी क्योंकि ताबिश की बिरयानी में बहुत ज़्यादा मिर्चें थी। तो वो उसको फिर न्यूट्रल करने के लिए हम लोगों ने बेक से इनकी जो है वो पेस्ट्री खाई है। इस सामने जो है वो सारा, क्या नाम था इसका प्लाजे का? कोनूर प्लाजा। हाँ, इसके भी देखिए क्या असर हो गया। वो पहले जब नए नए बने थे तो कैसा खूबसूरत थे। ये देखें जी फैसलाबाद में चिंगजियाँ। फैसलाबाद का जो पुराना नाम था वो था लायलपुर, लेकिन फिर इसको चेंज करके तो फैसलाबाद रखा गया। अंग्रेज़ों के ज़माने में इसको लायलपुर ही कहते थे। मेरे ख्याल से लॉर्ड माउंट बैटन के नाम पे था, पता नहीं कोई इसी तरह की कहानी थी। बस गूगल कर लेंगे देखने वाले। ये सामने जो है वो फैसलाबाद की मशहूर ट्रीट्स बेकरी, ये यहाँ पे। अब हम लोगों ने जाना है जी सीधे ही, बिल्कुल ही चेंज हो गया। ये वो इलाका था कि जहाँ पर हम लोग पहले रहते थे, लेकिन अब इलाका बिल्कुल ही चेंज हो चुका हुआ। तो ये है जी फैसलाबाद, और यहाँ से अंदर से घर का है, लेकिन घर वगैरह रास्ते में काफ़ी ज़्यादा कॉलोनियाँ वगैरह बनी हुई हैं नई। ये तो बहुत पुरानी कॉलोनी, पुराने घर बने हुए हैं। लेकिन ठीक है, साफ़ सुथरा ही है, रोडें तो ठीक ही बनी हुई हैं। वो कहते थे कि फैसलाबाद में 2 चीज़ें बहुत मशहूर है, फैसलाबाद का टेक्सटाइल, दूसरा इधर की मिट्टी। इधर कटा बहुत है। हाँ हाँ, ये फ्लैट थे, वो पुलिस स्टेशन होता था यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ये ग्राउंड भी था यहाँ पे। बिल्कुल ही चेंज ही हो गया सारा कुछ। ये सामने वाला घर जो है ना वो हम लोगों का घर था, ये सामने वाला जो कि बिल्कुल ही चेंज हो गया। ये आमिर का घर था, ये आमिर साहब तो इतने ही है अजय। ये मेरा क्लास फेलो था आमिर, उसका घर था। ये बिल्कुल फ्रंट पे जो है हमारा घर है। ये किसका था? ये तो फरी का होता था ना। हाँ, ये हमारा घर था, ये वाला सामने। ये पेंट शेंट तो कराया ही हुआ। वो ऊपर वाला कमरा वो हमारा होता था। हाँ, ये सामने जो था वो हमारे एक चाचू थे, उनका घर था। ये इको स्टार की वो बनी हुई सर्विस सेंटर। आमिर तो लगता चला गया। तो ये जी वो गली, और ये हमारा घर। ऊपर वो फ्लैट, वो ऊपर भी वो जो कमरा होता था हम लोगों का शीशे वाला। हाँ हाँ, जहाँ पर वो
बनाया हुआ था हम लोगों ने, लेकिन ये बिल्कुल गली अजीब सी नहीं हो गई, छोटी सी हो गई है ना। ऑफिस बस पुराने टाइम थे, पुरानी यादें थी, अब बिल्कुल ही चेंज हो गया सारा कुछ। इधर ज़ीशान का घर होता था, एक मेरा दोस्त था, वो असद वगैरह का घर कहाँ गया वो भी नहीं देखा, वो पीछे था। हाँ, सुभान का भी घर था वहाँ पर, हाँ वो पीछे रह गए। वो एक दो देख लेते, वैसे मैंने देखा ही नहीं, बड़ा अरसा ही हो गया। चले, गली बहुत छोटी हो गई है, पहले तो काफ़ी बड़ी नहीं होती थी गली। घर तो उधर ही है, लेकिन वो पता नहीं, हाँ ये पता नहीं, ये पहले भी इसी तरह टूटा हुआ था आज से 20 साल पहले, आज भी टूटा ही हुआ है। ये कौन सी रोड थी? सूसा रोड, हाँ ये सूसा रोड थी, जहाँ से हम लोग बाहर निकलते थे। बड़ा टाइम वो गुजर गया। ये सूसा रोड थी, बिल्कुल भी मुझे याद नहीं आ रहा कुछ भी। यहाँ से अंदर कहाँ जाते हैं वो आगे फिर अच्छा, ये चौकी के आगे सड़क पे ही जाना, मैंने एक दो उनका भी घर देखना। बिल्कुल मुझे नहीं याद आ रहा बिल्कुल भी। हाँ लेकिन बिल्कुल ही अब याद नहीं आ रहा, क्योंकि बड़ा अरसा ही हो गया। मैं कितने साल बाद आए हैं, मैं तो बड़े अरसे के बाद ही आया हूँ यहाँ इस वाली साइड पे। तोड़ बांध दिए, और ये देखे ना कॉलोनियाँ सारी बन गई। क्या हुआ, ये वही सारी सड़कें हैं जहाँ पर हम लोग बचपन में हमारा आना जाना था। वो फ्लैटों का देखे क्या शुरू हुआ ये, लेकिन अभी तक हैं देखें। ये फ्लैट हैं अभी तक। इधर सामने एक पुलिस स्टेशन था, हाँ वो मस्जिद भी वो सामने, वो मस्जिद सामने, हाँ यहाँ पर हम लोग नमाज़ पढ़ने आते थे, वो सामने मस्जिद है। ये हाँ ये फरी का घर था, असद का घर इस वाली साइड पे था। मेरा पुराना बचपन का दोस्त होता था असद, और एक और दोस्त था आगे, उसका घर था सुभान। ये भी गिरा दिया फरी का घर, है ना? नहीं वो डिफरेंट नहीं कर दिया, ये हमारा घर आ गया सामने। ये है डॉक्टर अहमद काशिफ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। ये हमारे चाचू का घर था साथ, जहाँ पर अभी ग्री का ये कुछ ऑफिस वगैरह बन चुका है। ये असद का था ये वाला, हाँ ये असद का था घर। हाँ सुभान का कहाँ गया? ये सुभान का है, हाँ बिल्कुल ही चेंज हो गया सब कुछ। हाँ वो ये स्कूल मून नर्सरी स्कूल, यहाँ पर भी मैं पढ़ा हूँ, ये मून नर्सरी स्कूल, हाँ सही बात है, बिल्कुल ही चीज़ें चेंज हो गई। ये सुभान का घर है यहाँ पे। तो ये है जी, है आगे जगह। तो ये है जी सारा टूर आप लोगों को दिया मैंने, पुराना हम लोगों के घर जितने भी थे। हाँ ये साद का घर था, हाँ साद, ये अभी लिखा हुआ है साद वसीम खान। ये भी मेरा क्लास फेलो था, साद उसका घर था। हम लोग घर करीब करीब ही थे सबके। हाँ बस यहाँ तो बारिशें भी इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी कि पहले भी बंद ही होता था, मुझे याद है। बिल्कुल ही चेंज हो गया, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है ये अंदर की गलियाँ। ये कौन सी जगह थी? सईद कॉलोनी? ऑफिसर कॉलोनी। अच्छा ये वो पार्क था जहाँ आते होते थे, है ना? ये हमारा घर के करीब जो पार्क होता था, इसको पता नहीं क्या कहते थे। हाँ यहाँ पर हम लोग वॉक करने आते थे, सबीना पार्क। हाँ यहाँ पर हम लोग दोस्तों के साथ शाम को वॉक करने आते थे। इस पार्क का भी कोई हाल नहीं वैसे रह गया। तो चलें आज के सफ़रनामे को यहाँ ही ख़त्म करते हैं। इस शहर की बात करूँ तो मुझे इस शहर ने बहुत कुछ दिया है, जिसमें कुछ हसीन यादें और कुछ तल्ख हकीकतें शामिल हैं। वालिद की वफ़ात के बाद मुझे मालूम पड़ा कि इस दुनिया में कोई भी अपना नहीं। उनके जाने के बाद बहुत से चेहरों से नकाब उतरे।
दुख तो इस बात का है कि ज़ख्म देने वाले सब अपने थे, लेकिन खुशी ये भी है कि गैरों ने इन ज़ख्मों पर मरहम रखा। शायद यही ज़िंदगी है। मेरे वालिद को गुज़रे 24 साल हो गए, मगर आज भी ये लगता है जैसे कल ही की बात हो। शायद उनके जाने का गम उम्र भर न जा सके। हाँ, किसी ने गलत ही कहा है कि वक्त सारे ज़ख्म भर देता है, लेकिन कुछ ज़ख्म वक्त के साथ और ज़्यादा गहरे हो जाते हैं, जिनमें वालिद के गुज़र जाने का गम सरे फहरिस्त है। आखिर में एक शेर अर्ज़ करूँगा, जिसको मैं अपना बनाता हूँ बिछड़ जाता है, जिसको मैं अपना बनाता हूँ बिछड़ जाता है, मेरी बनती ही नहीं कातबे तकदीर के साथ।